अगेन टू माय चैनल कॉमर्स चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने जो है वो सीखा था कि कैसे जो है एक कंपनी के अंदर जो है लेजर को क्रिएट किया जाता है। टैली ERP9 के अंदर डिफरेंट लेजर जो है एक कंपनी जो है वो बनाती है फॉर ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब आज की वीडियो में जो है हम ये सीखेंगे कंपनी ने जो जो चीज़ों को परचेज़ करा, मतलब कंपनी जो है वो डिफरेंट चीज़ों को परचेज़ करती है। जैसे बिल्डिंग को परचेज़ कर लिया, या फिर गुड्स परचेज़ कर लिए आगे फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, या मशीनरी परचेज़ कर ली। अब ये तो है नहीं कि कंपनी कुछ परचेज़ ही नहीं करेगी, कंपनी तो परचेज़ करेगी। ठीक है, अब वो परचेज़ को ट्रांजेक्शन करने के लिए जो है हम उन परचेज़ की कई कई चीज़ों को का रिकॉर्ड बनाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, परचेज ट्रांजैक्शन को जो है करते हैं। ठीक है, अब वो परचेज की एंट्री जो कंपनी ने परचेज करा, वो परचेज की एंट्री जो है वो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम कैसे करते हैं, गेटवे ऑफ टैली के अंदर, मतलब टैली ERP9 के अंदर वो कैसे करते हैं, वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, मैंने सिंपल कुछ नहीं करा। सबसे पहले जो है कंपनी को क्रिएट कर रखा है आपको सिखाने के लिए। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉमर्स के बच्चों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्हें टैली ERP9 तो आनी ही चाहिए, क्योंकि बीकॉम के सिलेबस के अंदर भी बीकॉम में जो है टैली ERP9 जो है एक सिलेबस का सब्जेक्ट ही है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल में भी आता है, और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है माना जाता है। ठीक है, अब सीखते हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट। जैसे ABC लिमिटेड कंपनी मैंने क्रिएट कर रखी है पहले से ही। ठीक है जी, समझ आ गया। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आप शो देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। मास्टर का है, ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इंपोर्ट है, रिपोर्ट दे रखी है। अब मास्टर में सबसे पहले अकाउंट इन्फो में हमने पिछली वीडियो में जाना था कि इसके अंदर लेजर क्रिएट होते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो में इन्वेंट्री की बात की जाती है, इन्वेंट्री स्टॉक। अब ट्रांजेक्शन नीचे ये देखिए, नीचे जो ट्रांजेक्शन दे रखा है, ये ट्रांजेक्शन दे रखा है ना, मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होंगी। अब अकाउंटिंग वाउचर में, मतलब कॉमर्स वाले बच्चों को तो पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में मतलब सेल एंड परचेज की एंट्री तो होंगी, पेमेंट की भी एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में हो सकती है। तो मैंने सिंपल अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट कर लिया। अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम ये चीज़ देखते हैं। ये जो पूरी लाइन दे रखी है, ये हमारे पास यहाँ पे ये क्या सब है दे रखे हैं। सबसे पहले ये एंट्री करने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट प्रेस की दे रखी है, जिससे हम एंट्रीज जो है वो करते हैं। सेल की होगी, परचेज की होगी, या फिर पेमेंट की होगी, या फिर रिसिप्ट की होगी, या फिर परचेज नोट होगा, मतलब या फिर क्रेडिट नोट होगा। ऐसे डिफरेंट टाइप के, या फिर उसके कौन कौन से फीचर्स हैं देखते हैं। सबसे पहले F1 इन्वेंट्री का बटन होता है। ये जो नीचे लाइन दे रखी है ना, ये बच्चों देखो, ये जो लाइन दे रखी है ये ऑल्ट की लाइन होती है। मतलब अगर एक सिंगल लाइन है तो हम ऑल्ट को इस F1 को प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ, मतलब प्लस ऑल्ट प्लस F1, ऑल्ट और F1 को प्रेस करेंगे तो हमारा ये इन्वेंट्री बटन जो है वो ओपन हो जाएगा। F2 पिछली वीडियो में इसमें मैंने आपको बताया था कि F2 डेट का पेड़ की होती है, डेट की होती है, जिससे हम डेट को जो है चेंज कर सकते हैं। मतलब इस डेट को हम F2 के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब परचेज के अंदर F2 को क्या वैल्यूबल है, मतलब क्या वैल्यू है कि एक कंपनी ये तो है नहीं कि एक ही दिन ही सब कुछ परचेज कर लिया उसने, नहीं, हर दिन वो हर चीज़ को परचेज करती है। डिफरेंट टाइप की चीज़ें परचेज करती है। गुड्स तो वो हर रोज़ ही परचेज करती है। ठीक है, तो हमें डेट को जो है चेंज करना पड़ेगा हर दिन, तो उसके लिए हम F2 को प्रेस करते हैं। अब उसके बाद F3 कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होता है। F4 कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा मतलब बैंक, और जो है कंपनी जब बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करती है, मतलब बैंक में से जब पैसे निकालती है या फिर बैंक में पैसे को जो है डिपॉजिट करती है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री में आ जाता है। जब दो एंट्री होती है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो दो एंट्रीज हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रा के अंदर आती है। ठीक है, F5 पेमेंट की एंट्री, जो कंपनी ने पेमेंट करी है, जैसे किसी से कैश जो है, किसी से उन्होंने स्टॉक ले लिया या गुड्स ले लिए, तो उनको कैश में पेमेंट कर दी, तो पेमेंट की एंट्री यहाँ पे आती है। F6 मतलब रिसिप्ट की एंट्री, मतलब जहाँ से हमारे पास पैसे आए हैं। ठीक है, रिसिप्ट की एंट्री। F7 मतलब जर्नल एंट्री। अब इन सब एंट्रीज को छोड़ के, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, या फिर सेल एंड परचेज की एंट्री को छोड़ के जो
की बच की वो F7 के अंदर आ जाती है, वो जनरल एंट्रीज में चली जाती है। F8 जो है वो सेल की एंट्री होती है, मतलब कंपनी ने जो सेल के ट्रांजेक्शन करी हैं, सेल करी हैं पूरे मंथ में या फिर पूरे डे टू डे में, वो सेल की एंट्री हम इसके अंदर करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट नोट का ऑप्शन यहाँ पे खोला हुआ है कि कंपनी ने जो है वो जैसे सेल रिटर्न करी है, ठीक है, या फिर क्रेडिट नोट है तो वो परचेज रिटर्न में आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब 2 लाइनें हो तो कंट्रोल को प्रेस कर देंगे तो हमारा क्रेडिट नोट जो है वो ऑप्शन हो जा जो है वो शो हो जाता है। मतलब हम यहाँ पे F8 और सॉरी कंट्रोल और F8 को प्रेस करके हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे F9 हमारे पास इसलिए यहाँ पे परचेज शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरा पहले से ही परचेज का ऑप्शन यहाँ पे खुला हुआ है। जैसे मैं अगर यहाँ पे F8 को प्रेस कर दूँ तो यहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे सेल का शुरू हो गया ना ऑप्शन, और यहाँ पे F9 जो है ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अब हम जो है अब सिंपल आज जो है हम परचेज की ट्रांजेक्शन को सीखेंगे। अब परचेज की ट्रांजेक्शन को सीखने के लिए कि परचेज की एंट्रीज जो है वो कैसे की जाती है टैली ERP9 के अंदर, उसको सीखने के लिए सबसे पहले एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, छोटा सा एग्जांपल है सिंपली, ठीक है। जैसे हमारी कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, पहले से ही मैंने कर चुकी, जिस कंपनी के नाम से क्रिएट कर रखी है ABC लिमिटेड के नाम से मेरी कंपनी क्रिएट हो रही है। इसी का ही एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ABC लिमिटेड ने जो है एक परचेज करा है गुड्स, ठीक है। गुड्स को जो है कंपनी ने परचेज करे हैं 5 लाख के, या फिर 5 लाख के जो है वो गुड्स कंपनी ने जो है परचेज करे हैं। रणबीर जो है बिजनेसमैन उसका नाम है, ठीक है, जिससे उन्होंने परचेज करे हैं, वो भी क्रेडिट में मतलब उधारी लेके, कैश में उसको पेमेंट नहीं करी है। और ये ट्रांजेक्शन जो है उसने कब करी, कब उसने परचेज करे 25 सितंबर को, 25 सितंबर को जो है उन्होंने ये ट्रांजेक्शन जो है वो करी है। अब परचेज करे हैं तो कॉमर्स वाले बच्चों को तो पता ही होना चाहिए कि एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रणबीर अकाउंट, के रणबीर से जो है हमने कैश गुड्स जो है वो लिए हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे डेट जो है वो 2 सितंबर 2023 है। मैं सबसे पहले क्या चेंज करूँगी, डेट चेंज करूँगी। पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने बता रखा था कि डेट कैसे चेंज होगी, तो डेट F2 से जो है मैं सबसे पहले डेट को चेंज कर लेती हूँ ट्रांजेक्शन को करने के लिए, ठीक है। मेरी डेट चेंज होगी। अब मैं यहाँ पे जो है सिंपल यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लेके आने के लिए, क्योंकि मुझे डेबिट और क्रेडिट चाहिए, तो मैं सिंपल Ctrl+V को प्रेस कर दूंगी। ये देखिए ये ऑप्शन दे रखा है ना, ये एज इनवॉइस और एज वाउचर, मैं एज वाउचर में एंट्री कर रही हूँ, तो मैंने इसमें सिंपल कंट्रोल और V को प्रेस करा। ये याद रखना कि अगर हमने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नोट लेके आना है, डेबिट एंड क्रेडिट लेके आना है, तो हम सिंपल क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल और V को। ये देखिए अगर मैं कंट्रोल और V को दोबारा प्रेस करूँ तो मैं वापस अपने उसमें नेम ऑफ आइटम में क्वांटिटी रेट पर अमाउंट में आ जाती हूँ। तो इसलिए मैं सिंपल वाउचर में एंट्री कर रही हूँ, तो मैं कंट्रोल और V को प्रेस कर दूंगी, ठीक है। इसके प्रेस करने के बाद मैंने सिंपल एंटर प्रेस करा, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रणबीर अकाउंट, यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है। मैं इसको, ठीक है, टू रणबीर अकाउंट, ये एंट्री थी कि परचेज करा टू रणबीर अकाउंट से। तो सबसे पहले मैं क्या 2 के अंदर किसका अकाउंट बनाऊंगी, रणबीर का। अब मेरा अकाउंट तो यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग जैसे लेजर क्रिएट करने के बारे में मैंने आपको बताया था, तो हमने क्या क्रिएट करेंगे, हम वाउचर के अंदर कैसे लेजर को क्रिएट करते हैं, ऑल्ट और C को प्रेस करके। मैंने यहाँ ऑल्ट और C को प्रेस करा, मैंने यहाँ पे रणबीर के नाम का एक जो है वो लेजर क्रिएट कर लिया, ठीक है। रणबीर हमारा क्या है, मैंने उससे परचेज करा है, मतलब वो हमारा एक क्रेडिटर के नाम पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर का ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर। अगर मैंने सेल कर रखी होती तो वो डेटर में चला जाता। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आ गया, नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मेरा यहाँ पे सनी टू रणबीर के नाम से लेजर जो है वो शो कर दी है, ठीक है। अब मैंने कितने की ट्रांजेक्शन करी है, सिंपल एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगी मैं 5 लाख रुपीज़ की, ठीक है।
एंटर। ये ड्यू डेट के बिल के रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास दे रखा है, ठीक है, जितनी अमाउंट हमने डालनी है। अब बाय में हमने जो है वो परचेज करा है, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज कुछ नहीं दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे परचेज का जो है वो नहीं बना रखा है अकाउंट, तो हम सिंपल परचेज का एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ये भी किस में चल जाएगा, परचेज में ही। एंटर। यहाँ पे ये देखिए ये परचेज की एंट्री मेरी। एक मिनट, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन नरेशन लिख देंगे क्योंकि एक ये रिमाइंडर ही हो जाता है कि परचेज रणबीर, ठीक है, रणबीर ये बिजनेसमैन, कितने अमाउंट के, अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 5 लाख रुपीज़। एंटर, एक्सेप्ट। ये मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो हो गई है, ठीक है। अब ये तो थी हमारी ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमने ये ट्रांजैक्शन करना इस वीडियो में सीखा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे शो करते हैं, कैसे हम देखते हैं, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को देखने के लिए हम सिंपल डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। इसमें अकाउंट बुक में परचेज रजिस्टर, ये देखिए सितंबर की एंट्री, ये मेरी रणबीर के नाम से 5 लाख की अमाउंट की एंट्री मेरी शो कर दी वाउचर ने, ठीक है। ये कब हुई थी, 25 तारीख को। डिफरेंट एंट्रीज हम कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस वीडियो में तो हमने सीखा कि कैसे जो है हम परचेज की एंट्री करते हैं टैली ERP9 के अंदर। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जो है वो सेल की एंट्रीज जो है वो एक कंपनी जो है वो करती है टैली ERP9 के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को, जो BCom वाले या कॉमर्स सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे नई वीडियो के अकॉर्डिंग। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।